चलिए आज हम समझते हैं why gold is considered to be the safest investment, why gold in stock market moves in opposite direction, why gold beta is negative. ठीक है, तो मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं. ये चार्ट सेम डे का है. निफ्टी का देखिए, निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी इज फॉलिंग, निफ्टी गिर रहा है और गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है. रीजन सुनते रहिए. सबसे पहला रीजन है जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट में कोई रिस्क आता है, जब मार्केट में कोई सिस्टमेटिक फैक्टर्स काम करते हैं, चाहे वॉर लाइक सिचुएशन, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स मार्केट को झेलना पड़ता है, उस केस में लोग अपना पैसा मार्केट से उठा लेते हैं. उस केस में लोग अपना पैसा मार्केट से उठाकर गोल्ड में लगाते हैं. इसलिए मार्केट्स को सेल करते हैं. बिकवाली आती है मार्केट में तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है, मार्केट गिरता है और गोल्ड में बाइंग प्रेशर आता है, गोल्ड बढ़ता है. नंबर वन रीजन मैंने आंसर दे दिया कि क्यों ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. बीटा नेगेटिव क्यों होता है? बीटा आपको पता है क्या होता है. मार्केट जब बढ़ता है तो सिक्योरिटी बढ़ती है, मार्केट जब गिरता है तो सिक्योरिटी गिरती है. लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है. मार्केट और गोल्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए बीटा यहां पर नेगेटिव आ गया. नंबर थर्ड, क्यों इसको सेफेस्ट माना जाता है? क्योंकि आपको पता है कि इक्विटी मार्केट बहुत फ्लैक्चुएट करता है, लेकिन गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता है, इसलिए इसे सेफेस्ट माना जाता है. इसलिए जब भी दुनिया में खतरा आता है, लोग गोल्ड में पैसा ज्यादा लगाते हैं. अब आपको मैं बता रहा हूं, गोल्ड रिकॉर्ड हाई पहुंच रहा है, गोल्ड रिकॉर्ड हाई को क्रॉस कर रहा है. ठीक है, इन्वेस्टर रश फॉर सेफ्टी, इन्वेस्टर को सेफ्टी चाहिए, तो गोल्ड में उनका पैसा सेफ्टी बना रहता है, प्रिंसिपल इंटैक्ट रहता है. फाइन. गोल्ड प्राइस टुडे, यूएस ईरान टेंशन पुल येलो मेटल टू ए न्यू हाई. कोई टेंशन चल रहा है यूएस ईरान में, उसकी वजह से गोल्ड का प्राइस न्यू हाई पहुंच गया है. सेंसेक्स गिर गया, सेंसेक्स निफ्टी गिर गया क्योंकि बहुत टेंशन हो रही है, तो सेंसेक्स निफ्टी में पैसा उठाकर वो गोल्ड में लगा रहे हैं इन्वेस्टर. आप देख सकते हैं दोनों का चार्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, ईरान और यूएसए में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से ये हो रहा है. ईरान यूएसए की प्रॉब्लम की वजह से स्टॉक मार्केट गिर रहा है. आप देखिए, ये एक चार्ट में आपको और दूसरे दिन का दिखा रहा हूं. जब निफ्टी बढ़ा था, निफ्टी इज इन ग्रीन और गोल्ड इज इन रेड. आप देख रहे हैं निफ्टी ग्रीन में है, गोल्ड रेड में है. ठीक है, फाइन. अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये. ठीक है, फाइन. तो सर कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि वाई गोल्ड इज हैविंग ए नेगेटिव बीटा, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर हम भी गोल्ड में लगाना चाहते हैं, हम कैसे गोल्ड में लगाएं? तो बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि सर हम भी गोल्ड में लगाना चाहते हैं, तो आपको हैरानी हो गया, 1000 रुपए भी आप गोल्ड में लगा सकते हैं. 24 कैरेट मतलब काफी अच्छी प्योरिटी होती है. आप इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीद सकते हैं. अगर आपको ई गोल्ड में लगाना है, 1000 रुपए आप कम से कम लगा सकते हैं, तो आप डेफिनेटली मेल करेंगे हमें investaj@gmail.com. आपको डेफिनेटली लगाना भी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी अच्छा बनता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है. और आई डोंट थिंक अगर आप 1000 रुपए के बारे में इतना सोच रहे हैं तो फिर आगे आप कैसे बढ़ पाएंगे. तो कम से कम आप अगर 1000 रुपए मैनेज कर पा रहे हैं तो आपको एक लाइफ टाइम के हिसाब से एक बार आपको जरूर लगाकर देखना चाहिए कि ये सब चीजें होती कैसे है. फाइन. तो आई होप आज का प्रैक्टिकल आपको काफी अच्छा लगा. आज का प्रैक्टिकल हमने गोल्ड के ऊपर रखा था, और फिर जब हम इलेक्टिव पेपर एफएससीएम पढ़ेंगे तो मैं आपको ऑनलाइन गोल्ड बाय और सेल करना भी सिखाऊंगा एमसीएक्स में, कमोडिटीज मार्केट में. ठीक है, फाइन सर. बिल गेट्स ने पता है अपना 60% से ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट में लगाया है. तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है. तो मेरा क्या कहना है कि आप लोग इस मार्केट से बिल्कुल भी दूर मत रहिए. आप लोगों को सिर्फ कितना लगाना है? ओनली 500 रुपीज. मैंने और आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांगा है. तो बिल गेट्स ने अपना 60% से ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया है, और उन्होंने डोनेशन भी वो बहुत करते हैं. 5 बिलियन गिफ्ट उन्होंने डोनेट किया है. 23 करोड़ इंडिया में भी वो बहुत डोनेट करते हैं. और आप देख सकते हैं 95% उन्होंने अपना वेल्थ चैरिटी में देने का बोला है कि वो अपना 95% ऑफ वेल्थ चैरिटी में दे देंगे. फाइन. आप देख सकते हैं इन्होंने कहां कहां इन्वेस्ट किया है. बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफेट जी के कंपनी में बिल गेट्स ने इन्वेस्ट किया है. माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, वो तो उनका है ही कंपनी, और बहुत सारी वॉलमार्ट में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और बहुत सारी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया. पोर्टफोलियो,
हम पोर्टफोलियो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे बेहतरीन एग्जांपल आपको मिल ही नहीं सकता है। तो 80% ऑफ इट्स इक्विटी इन दिस 5 स्टॉक, मोर देन 80% ऑफ इट्स इक्विटी, मतलब, और माइक्रोसॉफ्ट में इन्होंने बहुत कम परसेंटेज रखा है। बहुत लोग सोचते हैं माइक्रोसॉफ्ट के ये चेयरमैन है तो इनके पास बहुत सारे शेयर होंगे, इन्होंने सारे शेयर डोनेट कर दिए हैं, ठीक है, ये है उनका पोर्टफोलियो। तो आप देख सकते हैं, अगेन हमने पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट समझा और हमने यह समझा कि बिल गेट्स ने अपना मैक्सिमम पैसा कहां लगाया है, हमने यह समझा कि बिल गेट्स का पोर्टफोलियो क्या है। बर्कशायर हैथवे, वॉलमार्ट जैसी कंपनी इनके पोर्टफोलियो में है। फाइन, इंटरेस्टिंग न्यूज था। आई होप आप इस न्यूज को समझेंगे और आप भी आगे जाकर इसी रास्ते में चलेंगे और दुनिया के बहुत कामयाबी को छुएंगे और अच्छा लर्न भी करेंगे और अच्छा अर्न भी करेंगे। फाइन सर। तो आइए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने बहुत बार हार का सामना किया, लेकिन आज पूरी दुनिया उनको जानती है। हैव यू बीन डिसअपॉइंटेड और डिसअपॉइंटेड टाइम एंड अगेन इन लाइफ? क्या आप जिंदगी से हार चुके हैं? यह कहानी आपको जीतने पर मजबूर कर देगी। यह स्टोरी है उस व्यक्ति की जिसने अपनी जिंदगी 65 साल की उम्र में शुरू की थी और इनको जो हार का सामना करना पड़ा था, 1000 से ज्यादा टाइम्स इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हम एक अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं, हमारी पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। सुनते हैं इनकी स्टोरी। 6 साल की उम्र में इनके फादर दुनिया में नहीं रहे। 6 साल की उम्र में इन्हें अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखना पड़ा। 12 साल की उम्र में इनकी मदर ने किसी और से मैरिज कर ली और इनको अकेला छोड़ दिया। 16 साल की उम्र में इन्हें स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया गया क्योंकि इनके पास फीस नहीं थी। इन्हें एक जॉब मिला, यूएस रेलवे कंपनी में एक जॉब मिला एज अ फायरमैन का। 18 साल की उम्र में इनकी मैरिज हो गई। आफ्टर अ वाइल इनको जॉब से भी निकाल दिया गया। जब जॉब से निकाल दिया गया तो इनकी वाइफ ने भी इनको छोड़ दिया। 20 साल की उम्र में इनकी वाइफ ने इनको छोड़ दिया। उनकी छोटी सी एक बेबी थी, वो भी चले गए इनको छोड़कर। आफ्टर दैट उसने बहुत सारे काम किए। इंश्योरेंस सेल्स में काम किया, फिर उसमें फेल हुआ। आर्मी में गए, वहां पर फेल हो गए। टायर बिजनेस किया, वहां फेल हो गया। रिसोर्ट का बिजनेस किया, वहां फेल हो गया। पेंटिंग किया, वहां फेल हो गया। बेकरी किया, वहां फेल हो गया। फिर डिश वॉशर, वो बर्तन धोने लगे, वहां पर भी फेल हो गए। अब उनकी उम्र हो गई 65 साल। 65 साल की उम्र में उनको ऐसा लगा कि यार मेरी जिंदगी में मैंने कुछ नहीं किया, मैं सुसाइड कमिट करना चाहता था वो, क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने कुछ भी जिंदगी में हासिल नहीं किया। बट उन्होंने ये सोचा, व्हाट हैपेंड इन माई लाइफ? इन माई लाइफ देयर आर ओनली फेलियर्स। ही थॉट माई लाइफ इज अ लूजिंग स्ट्रीक, व्हाट इज लेफ्ट? व्हाई शुड आई बी स्टिल अलाइव? व्हाट मोर इज देयर टू लूज? और मैं क्या हार सकता हूं? मैं सिर्फ हारता ही गया हूं, आज तक हारता ही जा रहा हूं। फिर उसने अपना विल लिखने बैठा, वो अपनी विल लिखने बैठता है, बट इंस्टेड ही रोट व्हाट ही वुड हैव अकम्प्लिश्ड। उसने ये लिखने बैठा कि अगर मैं क्या कर सकता था इस जिंदगी में, अगर मैंने जिंदगी अगर सही जी होती तो मैं क्या कर सकता था। तो उसने सोचा कि मैं एक बहुत अच्छा कुक था, मैं बहुत अच्छा कुक बना सकता था, मैं लोगों को बहुत अच्छा खाना खिला सकता था। तो उसने क्या किया, उसने अपने एक फ्रेंड से बोरो किया पैसा और उसने रेस्टोरेंट खोला। जहां पर उसने रेस्टोरेंट खोला वहां पर क्या हुआ, कुछ अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स हो गई। ऑथोरिटीज ने बोला कि आपको अपना रेस्टोरेंट कहीं और लेकर जाना पड़ेगा। ही इवेंचुअली हैड टू सेल हिज रेस्टोरेंट, मतलब उनको रेस्टोरेंट को भी बेचना पड़ा। और अब वो 66 ईयर के हो गए थे, उन्होंने रेस्टोरेंट खोला, उसको भी उन्हें बेचना पड़ा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्राइड चिकन बेचना शुरू किया डोर टू डोर जाकर, और उनको कभी कभी अपने कार में भी सोना पड़ता था। और वो ये सब कर रहे थे जब उनके पास उनका एज 66 ईयर्स था। वो डोर टू डोर जाकर चिकन और फ्राइड चिकन बेच रहे थे। ठीक है, उनकी रिसीप जो वो खाना बनाते थे उसको 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट कर दिया गया। उनकी जो रेसिपी थी उनको 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट कर दिया गया। 73 एज में उनकी रेसिपी सेलेक्ट करी गई। एक कंपनी ने उनकी रेसिपी को सेलेक्ट किया और वो
and now become the leading fast food industry in the whole world, making him a billionaire. मतलब उनका नाम है कॉलोनल हार्लैंड सैंडर्स। केएफसी का आपने नाम सुना होगा, और उनका फोटो भी केएफसी में जब भी आप गए होंगे इनका फोटो लगा होगा। ये उन्हीं का फोटो है जो इतनी सारी फेलियर्स के बाद आज सोचे किस कामयाबी तक पहुंच गए वो। At 65 he was ready to commit suicide. At the age of 88 उन्होंने एक अपना बिलियनर एम्पायर खड़ा कर दिया। जो एज रिटायरमेंट की होती है उस एज में उन्होंने शुरू किया। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता हूं कि चाहे कितनी बार भी आपको नो सुनना पड़े, आप एक दिन यस में उसको कन्वर्ट कर ही लेंगे, अपने हार को अपने जीत में बदल ही लेंगे। आज उनकी जो टोटल सेल है कंपनी की, हर सालाना इतने रुपए का वो सेल करते हैं, आप सोच सकते हैं 1750 000 तो केएफसी का 136 कंट्री में लोकेशन है और बहुत फूल फल रहा है इनका कंपनी। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। मैं यही सीखने को मिलता है कि कभी भी लेट नहीं होता है, जब जागो तब सवेरा। याद रखिएगा, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। व्हाट वी लर्न ट्राई एंड फेल, बट डोंट फेल टू ट्राई। लर्न मोर, अर्न मोर। लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। याद रखिएगा, फेलियर को बोझ मत समझिए, फेलियर को अपनी सीढ़ी बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। पछतावे से अच्छा है कि कोशिश करके फेल हो जाना। याद रखिएगा, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ टाइम। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर बार बार नहीं मिलेगी। समय दिखाई नहीं देता बट बहुत कुछ दिखा देता है। याद रखिएगा, आप रुक सकते हैं लेकिन समय नहीं रुकता है। और गिव योर सेल्फ टाइम, अपने आप को समय दीजिए। आप एक दिन जरूर आगे बढ़ेंगे और अपने सारे सपनों को आप पूरा करेंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। याद रखिएगा, अपने लक्ष्य को बनाइए। मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। जीवन में आपके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, भाग लो या भाग लो। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। याद रखिएगा, यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आप बस सपनों को छोड़िए मत, मेहनत करते रहिए। क्या पता एक नेक्स्ट स्टेप में ही आपका सपना पूरा हो जाए। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। हमें कोशिश करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारा बात सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए है, जिंदगी में आपको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि आप जिंदगी में जब आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा भी उसमें योगदान रहेगा। मैं इसी बात को लेकर बहुत गर्व फील करूंगा। फाइन सर। तो व्हाट इज रिस्क के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति को पिटाई मिल रही है, पिटाई मिल रही है, पिटाई मिल रही है। आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है जिंदगी में। आप लोग 10 बार गिरते हैं, 100 बार गिरते हैं, आप लोग हारते हैं, लेकिन एक जज्बा है, अंत में आपकी जीत होती है। अंत में आप इतने अच्छे से वार करते हो कि पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। तो एक वीडियो क्लिपिंग मुझे ध्यान आ रहा है यहां पर। आई होप आप उस वीडियो क्लिपिंग को समझोगे और जस्ट इस बात को समझोगे कि नहीं, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। और आप कब तक सहते रहोगे, कभी तो आपको जवाब देना ही होगा। उसी के ऊपर एक क्लिपिंग है, आई होप आप एंजॉय करोगे। इसके तेवर देखकर तो नहीं लगता है कि ये मुझसे माफी मांगने आया है। सिंह साहब, हम यहाँ बात को खत्म करने आए हैं। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी आंखें जरा कमजोर है, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा आगे आओ, और थोड़ा आगे, बस बस। अब अपनी दाएं तरफ जाओ।
और जाओ। बस रुक जाओ, थोड़ा आगे। बस अब रुक जाओ। देखो, कुत्ते के घेरे में खड़ा कर दिया मैंने इसे। अब तो तुम खुश हो? नहीं पापा, जिस तरह सबके सामने इसने आपकी दामाद की बेइज्जती की है, उसी तरह सबके सामने इसकी बेइज्जती होनी चाहिए। चलो ठीक है, तुम भी अपनी भड़ास निकाल लो, जाओ। मेरे परिवार के साथ उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। एक पत्रकार ने हमारे खिलाफ बहुत गलत लिखा, बहुत गलत। हमने उसके हाथ कटवा दिए। एक बेवकूफ जज कानूनी जुबान से हमें डराने की कोशिश कर रहा था। हमने उसकी जुबान कटवा दी। जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था, तब हमारी कुर्सी को खतरा था, तो हमने आतंकवादी हमले करवाए। काउंटर अटैक में हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए। फिर हमने देशभक्ति का नारा जोर शोर से लगाया। कुर्सी भी बच गई, बल्कि प्रमोशन भी हुआ। अभी कुछ ही दिनों की बात है, एक अपाहिज लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके भाई ने मेरी बेटी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। अफसोस, उसे भी हमें उसकी बहन के पास भेजना पड़ा। जय, छोड़ो उसे! I said release him! छोड़ो उसे! दशरथ सिंह, दुनिया गोल ही नहीं छोटी भी है। तुझ जैसे कमीने लोगों की हरकतों की वजह से हम जैसे आम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, जिसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। लेकिन इस बार तू गलत जगह भिड़ गया। आज के बाद अगर कोई भी कुत्तागिरी की ना, तो मेरा भाई तुझे कुत्ते की जगह खड़ा ही नहीं करेगा, बल्कि कुत्ता बना के छोड़ेगा। मेरी बहन झूठ नहीं बोलती। तो आई होप आपको काफी अच्छा लगा ये क्लिपिंग। आपको दुनिया में आगे बढ़ना है, आपका डेफिनेटली जय होगा अगर आप सही मायने में सही डिसीजन लोगे। फाइन सर।